तो उन्होंने कहा कि आजकल बेअत क्या है, पीरी मुरीदी क्या है कि लोग आते हैं कि हजरत दुआ फरमाइए दुबई का, सऊदिया का, बरतानिया का, अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, हजरत दुआ फरमाइए मकान का, प्लाट का सौदा हो जाए, हजरत दुआ फरमाइए जॉब मिल जाए, हजरत दुआ फरमाइए कैदी जेल से छूट जाए। उन्होंने कहा कि एक भी नहीं आता कि हजरत अल्लाह का रास्ता बता दीजिए। तो बेअत तो इसके लिए होती है। तो वो एजेंडा लोगों को भूल गया है। यही वजह है कि अगर आज ऐलान हो जाए कि सुबह आपके डीसीओ के दफ्तर में अमेरिका के वीजे लगने हैं, तो अभी से जाके आप लाइन में लग जाए। और अल्लाह के रसूल ऐलान करे, कुरान ऐलान करे कि शबे कदर में जन्नत के वीजे लगने हैं, तो लोगों को फुर्सत होती है। तो इसलिए अपने ईमान के बारे में जरा सोचो। दावा करना आसान है, लेकिन इस दुनिया की अदालतों में महज दावे पर किसी के हक में फैसला होता है। जब तक शहादत न हो, जब तक दलील न हो, जब तक सबूत न हो, तो उधर भी सबूत मांगा जाएगा। तो इसलिए अब दूसरा मेरा सवाल है, हम अगर कराची से चले तो बहुत से सज्जादा नशीन वो हैं कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है बहुत से। आजकल शाह महमूद कुरैशी को तो आप देख रहे होंगे ना, है बड़े पीर हैं। तो आप मुझे बताएं कि कम से कम अल्लाह ने इतनी अक्ल तो आपको दी है कि उस बंदे के अंदर क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसका चेहरा तो चेहरा मुस्तफा के मुताबिक होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उसका ज़ाहरी किरदार तो किरदार मुस्तफा के मुताबिक होना चाहिए। क्या ये कौम इसको देखती है? मुझे ये लोग सवाल करते हैं कि अहले सुन्नत पर जवाल क्यों है। इसलिए जवाल है कि आप मोबाइल लेने जाएं तो क्वालिटी चाहिए, आप टीवी लेने जाएं तो क्वालिटी चाहिए, कपड़ा लेने जाएं तो क्वालिटी चाहिए, गाड़ी लेने जाएं तो क्वालिटी चाहिए, और जन्नत खरीदने जाएं तो कुछ नहीं चाहिए। तो अहले सुन्नत व जमात ने दीन की, ईमान की रूह को समझना तर्क कर दिया है। अब हमारे नजदीक इश्क क्या है कि हम साल में 2-4 रातें नातखानी में गुजार देते हैं। नात हमारा ईमान है, नात हमारा अकीदा है, नात हमारी अकीदत है, नात हमारे लिए जाने ईमान है, नात हमारे लिए रूही ईमान है, नात हमारे लिए ऐने ईमान है। लेकिन बताओ उसके कुछ तकाजे होने चाहिए? बोलो। कुरान के बारे में हदीस में फरमाया कि इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, कि कुरान को अरबों के लहजे में पढ़ो। इय्याका वलुहून अहलिल इश्क अहलिल किताबैन वन्नूह, कुरान को गाने बजाने वालों के अंदाज में, कुरान को यहूद और नसारा के अंदाज में, कुरान को नोहा खानों के अंदाज में मत पढ़ो। और फरमाया कि जो ऐसा करते हैं मफ्तूनतुन कुलूबुहुम, उनके दिलों को अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया है। वह कुलूबुल लज़ीना युजिबून शानहुम, और उनके दिलों को भी आजमाइश में डाल दिया है जो सुनकर वाह वाह करते हैं। फरमाया कि हस्नुल कुरान बिअस्वातिकुम व ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अपनी आवाजों से कुरान में हुस्न पैदा करो
तो हजरत तलक से पूछा गया कि आवाज से कुरान में हुस्न कैसे पैदा होता है। फरमाया कि अल्लज़ी यक़रउ व उरीद यख़शल्लाह, जब वो पढ़े तो लगे कि आपको कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ है। क्या हम ये देखते हैं? हमारे यहाँ तो तिलावत भी लगता है कि सांस की प्रैक्टिस का नाम है। अगर कोई दो सूरतें मिलाकर पढ़ ले तो अब कहते हैं अल्लाह, अब समझ में आए या ना आए। लेकिन हदीस में तो ये फरमाया गया है। तो मैं कहता हूं कि जो अदब कुरान का है वही अदब नाते साहिब कुरान का है। और साहिब कुरान की बारगाह में जब लोग बैठते थे सहाबाए किराम, तो सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हम इस अदब से बैठते थे कि अगर सर पे आकर परिंदा बैठ जाता तो उड़ता नहीं था। इतनी हुजूर की जलालत, इतना हुजूर का दबदबा उनके दिलों पर तारी होता था। हमारे यहाँ पंजाब में, और आप लोग पढ़ते हैं कि वो ठहर जा पहरेदारा सन रोजे दी जाली चुम लेन दे, वाह वाह करते हैं ना। तो वो सऊदी तो इसलिए रोकते हैं जाली चूमने को, वो कहते हैं बिदअत है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रिजा कादरी रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम रोज़े रसूल पर जाओ तो जाली को छूना या चूमना या हाथ फेरना तो दूर की बात है। फरमाया कि 4 हाथ के फासले पर दिले हज़ीं व सोते दर्दागी, कि दिल गमनाक हो, आवाज में दर्द हो, आंखों से आंसू जारी हो, और उसी तरह से पस्त आवाज में दुरूद पढ़ो जैसे हुजूर सामने बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो उनके नजदीक जालियों को छूना बिदअत है। आला हज़रत फरमाते हैं कि खिलाफे अदब है। तो क्या हम अपने मसलब को पहचानते हैं, अपने मसलब को जानते हैं? तो इसलिए अब आजकल जो मैं देख रहा हूं, हमारे यहाँ नातें पढ़ी जाती हैं, तो जिस कदर नात शरीयत के खिलाफ होगी उसी कदर आप वाह वाह करेंगे। तो फिर आला हजरत की नातें पढ़ो, फिर आलिम की नातें पढ़ो, साहिब इल्म की नातें पढ़ो। मैं पंजाब में जेलम के पास एक जगह गया और मुझे बड़े इसरार से बुलाया, तो 2 पीर साहिबान बैठे हुए थे। एक तो बड़े पीर थे, पीर अफजल हुसैन शाह साहब अलीपुर शरीफ के आलिम भी थे, और एक दूसरे पीर थे। एक नाथुआ खड़े हुए कि सजदे की कमाई एक तरफ, तैबा की गदाई एक तरफ। तो फिर लोग उठे नोट लेकर, पीर साहिबान ने भी नोट निकाले। तो मैंने उस नाथुआ को बिठाया, मैंने पीर साहिबान से कहा कि यहाँ जब मैं बैठा तो मुझे कान में कहा गया कि यहाँ तबलीगी जमात का बड़ा जोर है, इस पर भी बात करें। तो मैंने कहा हजरत, जब आपके सामने कह रहा है कि सजदे की कमाई एक तरफ, तैबा की गदाई एक तरफ, पहले सजदे की कमाई कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूं कि तैबा की गदाई अगर सजदे की कमाई नहीं है तो और क्या है? तैबा वालों ने क्या किया है? तैबा की सरकार ने बंदों की उस पेशानी को जो बुतों के सामने झुकी हुई थी, उसको उठाकर अल्लाह के सामने झुका दिया। तो मैंने कहा कि तैबा की गदाई तो है यही कि बंदे को अल्लाह की बारगाह में सजदे से शनासाई हो जाए। लेकिन जब हम ये पैगाम देंगे तो फिर लोग कहेंगे कि सजदे की जरूरत ही क्या है। इसी तरह से एक जगह में गया तो एक साहब ने नात पढ़ी
कि अपनी मोहब्बत की तकसीम यूं मैंने जबी खुदा के लिए दिल मुस्तफ़ा के लिए, अपनी मोहब्बत की तकसीम यूं मैंने जबी खुदा के लिए दिल मुस्तफ़ा के लिए। मैंने कहा आप बैठो, क्या तुम रब्बे मुस्तफ़ा को ये पैगाम दे रहे हो कि जब मैं तेरे सामने पेशानी टेकता हूं तो दिल तेरे साथ नहीं होता? तो हुजूर ने तो ये सजदा नहीं बताया, अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा ने तो ये सजदा नहीं बताया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शबे बरात का बयान करती हैं कि मैं हुजूर की तलाश में निकली, आपको जन्नतुल बकी में पाया, आप सजदे में गिरे हुए थे और फरमा रहे थे कि अल्लाहुम्मा सजद लका सवादी व जनानी, कि ए अल्लाह मेरा कालिब, मेरा जिस्म और मेरी पेशानी भी तेरी बारगाह में झुक रही है और मेरा दिल भी तेरी बारगाह में झुक रहा है। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अगर ये सजदा नसीब नहीं है तो सजदे में जाते हुए तुम्हारे दिल से ये दुआ तो निकलनी चाहिए कि या अल्लाह इस पेशानी को झुकाना मेरे बस में है, इस दिल को झुकाना तेरे बस में है, इसे भी लज्जत सजदा से आशना कर दे। तो ये जो कल्चर है कि रिसालत और उलूहियत का तकाबुल, ये हमारे उलमा ने नहीं बताया, ये हमारा मसलक नहीं है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाजा नहीं है। इसी तरह से अब मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, बल्कि टीवी में लाइव था, कि अज़ाबे कब्र की फिक्र न करना कि आना मुस्तफ़ा का है, हशर की फिक्र न करना कि शामियाना मुस्तफ़ा का है। जो बड़े नाख़्वां हैं। तो मैं बैठा, मैंने कहा कि ये अशार ये हदीस के मुताबिक नहीं है। हुजूर तो फरमाते हैं कि अज़ाब कब्र की फिक्र करो। ये सारे उलमा बैठे हुए हैं, तमाम हदीस की किताबों में अज़ाब कब्र के बारे में मुस्तकिल चैप्टर है, मुस्तकिल बाब है। हजरत साद का विसाल हुआ, हुजूर ने उनका जनाजा पढ़ा, हुजूर ने उनको कब्र में साहबा ने उतारा, कब्र पर मट्टी डाल दी गई, हुजूर बैठे और काफी देर फसब्बह तवीलन व सब्बहना तवीला व कब्बर तवीलन व कब्बरना तवीला। साहबा बयान करते हैं कि हुजूर काफी देर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर तस्बीहात पढ़ते रहे। तो हमने भी पढ़ी। फिर हमने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने ये आज खिलाफ मामूल तस्बीहात क्यों पढ़ी? मेरे आका ने फरमाया कि मैंने देखा कि कब्र को दबोचने वाली थी, हमारी तस्बीहात की बरकत से अल्लाह ने हद निगाह तक कब्र को वसी कर दिया। और हजरत साद वो जिनके बारे में आपने फरमाया कि 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में शरीक हुए। तो हुजूर तो अज़ाब कब्र से डराएं और हम के अज़ाब कब्र की फिक्र नहीं है। हशर से हुजूर डराएं। हुजूर फरमाते हैं कि हशर का महशर का आलम ये होगा कि सूरज सवा नेज़े पे होगा, लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे, किसी का टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, किसी का गले गले। तो सब कहेंगे कोई वसीला तलाश करो। तो सबके जहन में आएगा कि चलो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, वो हमारी सारी इंसानियत के जद्द आला हैं, कि आप सिफारिश कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़बू इला गैरी, आज जलाल इलाही अपनी इंतहा पर है, किसी और के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आज मुझे अल्लाह के जलाल के सामने कुछ कहने की मजाल नहीं है,
तुम किसी और के पास जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। तो अब मुझे बताओ कि जलीलुल क़द्र अंबियाए किराम को तो फिक्र हो और हमें फिक्र ना हो। जब हुजूर के पास जाते हैं तो हुजूर फरमाते हैं कि अना लहा, तुम जिस शफी की तलाश में हो वो मैं हूं। फिर आप फरमाते हैं कि अना कायदुहुम इज़ा वफदू, जब अंबियाए किराम समेत पूरी इंसानियत का काफिला अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो मैं उनका कायद हूँगा। अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सबकी ज़बानें गुंग हो जाएंगी, मोहर बलब हो जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी तो मैं सबका तर्जुमान बन जाऊंगा। अना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, अना मुबश्शिरुहुम इज़ा आयसू, जब एक एक करके सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तो उम्मीद का सहारा बनकर मैं नमूदार हूँगा। अलैया अल्फुम मिनल मलाइका कन्नहुम दुर्रुम मकनून और लुअलुउम मंसूर, हजारों फरिश्ते मेरे आगे खुद्दामो हिशम की तरह चल रहे होंगे। और इस तरह हुजूर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचूंगा। फ़अख़िर लहू साजिदा, मैं सजदा रेज़ उल्हिमतु महामिदा और उल्क़ीतु महामिदा लम यहदुरनी अल-आन। हुज़ूर फरमाते हैं कि उस सजदे में मुझे हम्द बारी ताला के ऐसे कलिमात इल्क़ा किए जाएंगे जो इस वक्त मुस्तहज़र नहीं हैं, तो मैं अल्लाह की हम्द करूँगा। फिर अल्लाह फरमाएगा कि या मुहम्मदो कुम सल तोता वशफा तुशफ़ा, ए मोहम्मद सर उठाओ, जो आप मांगेंगे आपको अता किया जाएगा, जिसके लिए शफात करेंगे शफात कबूल की जाएगी। यहाँ उलमा ने फरमाया कि ऐसा क्यों होगा कि एक एक करके हर नबी के आस्ताने पर जाएंगे और आखिर में हुजूर के आस्ताने पर आएंगे, पहले मरहले पर भी हुजूर के पास क्यों नहीं चले जाएंगे? तो फरमाया कि इसमें अल्लाह की हिकमत ये होगी, अगर पहले ही हुजूर के आस्ताने पर चले जाते तो शायद किसी के जहन में आता कि यहाँ आए तो यहाँ काम बन गया, कहीं और चले जाते तो शायद वहाँ भी काम बन जाता। लेकिन एक एक करके सब अंबियाए किराम के पास जाएंगे और काम नहीं बनेगा और आखिरकार काम दरे मुस्तफ़ा पे बनेगा, तो तब पता चलेगा कि मुश्किल की घड़ी में काम बनता है तो दरे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे बनता है। तो मेरे अजीजों, नाते पाके मुस्तफ़ा और इश्क़ मुस्तफ़ा के तकाज़े भी हैं, हम उन तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे। हमारा आलम यह है कि एक खुशगुलू नात खां या कव्वाल नात पढ़े तो एक रात में इतने नोट निशावर करते हैं कि जो पूरा महीना हदीस पाक मुस्तफ़ा बैठ के पढ़ा रहा है उसको महीने में नहीं देते। तो दुनिया के लिए आपका दिमाग काम करता है, दीन के लिए नहीं करता। दुनिया के लिए प्रायोरिटीज होनी चाहिए तो दीन के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 500 रुपए 1000 रुपए खर्च करने हैं तो अगर एक आप मकान या प्लॉट खरीदने जाते हो तो 10-20 स्टेट एजेंसियों पे जाते हो कि कौन सा प्लॉट खरीदूं, कहाँ मकान खरीदूं, कहाँ पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो दुनिया का घर खरीदो तो 10 लोगों से मशवरा करो, तो जन्नत का घर खरीदो तो किसी से मशवरा न करो। तो अगर दुनिया के एक्सपर्ट मौजूद हैं तो दीन के एक्सपर्ट तुम्हारे उलमा हैं, उनसे पूछो कि दीन के लिए मुझे खर्च करना है तो किस शोबे में करना चाहिए।
रिटर्न कहां से ज्यादा मिलेगा, तो उसके एक्सपर्ट तो ताजदार कायनात है। और आपने बताया और उलमा की जबान से आप सुन सकते हैं। तो इसलिए मुझसे बार बार जो सवाल करते हैं कि इसलिए कि आपके पास अहले सुन्नत की तंजीम के लिए पैसा नहीं है, आपके पास मस्जिद या मदरसे के लिए पैसा नहीं है, मगर आपके पास माशाअल्लाह इन चीज़ों के लिए पैसा है। तो आपको दीन की तरजीहात का पता होना चाहिए। आज दूसरों की ताकत मदारिस में है और अमेरिका तक परेशान है कि ये इतने मदारिस कैसे चल रहे हैं, इतने अफराद कैसे पल रहे हैं, ये निकल कर कहाँ जाते हैं। तो अहले सुन्नत व जमात के मदारिस भी तो आबाद होने चाहिए, अहले सुन्नत की तंजीमें भी तो मौसर होनी चाहिए। लेकिन याद रखना कि काम तुम शैतान का करो या रहमान का करो, आज वसाइल के बगैर काम नहीं हो सकता। तो आला हजरत ने, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रिजविया में 10 पॉइंट एजेंडा बताया है। वो फरमाया कि अहले सुन्नत की इर्तिका के लिए क्या चाहिए, उलमा का इत्तिफाक और उमरा का इन्फाक लिवजहिल्लाह, कि उलमा में इत्तिफाक हो और उमरा अल्लाह की रजा के लिए पैसे को खर्च करें और वहां खर्च करें जहां दीन की जरूरत ज्यादा है। उन्हें फरमाया कि मदरसे खोलो, उन्हें फरमाया कि मुदर्रिसीन को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दो, उन्हें फरमाया कि अगर ज़हीन तालिब इल्म है तो उसको पैसे दो कि पढ़ो तुम। तो मैं कहता हूँ इतना बड़ा मजमा है, क्या लोग इसके लिए तैयार हैं कि किसी एक हाफिज का खर्चा उठाएं, किसी एक आलिम का खर्चा उठाएं? तो अगर यहाँ 500 बंदे तैयार हों तो 500 तलबा मदारस में आ जाएंगे। उन्होंने फरमाया कि वजीफे दो, तरगीब दो। तो आज दुनिया के लिए तो आप बड़ा खर्च करते हैं, लेकिन दीन के लिए अगर आपने मैन पावर तैयार करनी है तो ये नहीं कि जो हालात की मजबूरी से आए, बल्कि मेरिट पर लोगों को लाओ और दीन के लिए अपनी औलाद को पेश करो, या जिन्होंने अपनी औलाद को पेश किया है उनकी माली जिम्मेदारी को कबूल करो, तो तब दीन का काम होगा। इसके बगैर दीन का काम नहीं होगा। ये आला हजरत ने आज से कुछ 100 साल पहले लिखा है और आज 100 साल बाद भी अहले सुन्नत का आलम यही है। इसके साथ साथ मैं आपको चंद जरूरी बातें बताना चाहता हूं। आपको कराची में एक इलाका है पापोश नगर, वहां एक कब्रिस्तान है। तो वहां जनाजे आते थे और एक मौलाना साहब जनाजा पढ़ाते थे। तो आजकल तो लोग मालदार हो गए हैं। शुरू में जब पाकिस्तान बना तो इतनी दौलत नहीं थी, तो वो क्या करते कि एक थैले में पुराने कपड़े बाप के या माँ के डाल के देते थे, मौलाना साहब ये अल्लाह के नाम पर दे दें। उस जमाने में बान की चारपाई थी, वो भी दे देते थे कि बड़े मियाँ इस पर लेट के मर गए हैं तो कहीं हम भी न मर जाएं। लेकिन आजकल तो 1 लाख के बेडरूम सेट कोई नहीं देता। तो उन्होंने एक दिन जल भुन कर कहा कि लोगों, इस्तेमाल शुदा कपड़े तो लाकर दिए कि अल्लाह के नाम पर दे दो, लेकिन कोई माई का लाल मेरे पास नहीं आया कि मेरी माँ के हाथ में सोने की चूड़ियां थी, सोने की अंगूठी थी, गले का हार था, हजरत ये अल्लाह के नाम पर दे दे। ये कोई नहीं आता कि ये मेरे माँ बाप की चेक बुक है, अल्लाह के नाम पर जितना आपको चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर माँ बाप अपनी जिंदगी में अपनी आक़िबत के लिए
कुछ खर्च करें तो औलाद को भी पता चलेगा, लेकिन जब खुद भी न करें तो फिर बाद में पशेमान नहीं होना चाहिए। औलाद जायदाद पर लड़ेगी, जायदाद पर झगड़े करेगी और कब्र में हिसाब खुद देना होगा। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम सदक़े जारिया का एहतमाम करो। सदक़े जारिया उसे कहते हैं कि इंसान मर जाए तो उस नेक काम का फैजान जारी रहे। मसलन आप नमाजें पढ़ते हैं, हम मर जाएंगे तो नमाजों का सिलसिला खत्म। रोजे रखते हैं, हम मर जाएंगे तो रोजों का सिलसिला खत्म। ज़कात देते हैं, मर जाएंगे तो ज़कात का सिलसिला खत्म। लेकिन अगर आपने मस्जिद में हिस्सा लिया है, आपका इंतकाल हो गया, तो जब तक मस्जिद कायम है आपको उसका अजर मिलता रहेगा। आपने कोई मदरसा कायम किया है तो आपका इंतकाल हो गया या आपके वालिद का इंतकाल हो गया, तो जब तक इदारा कायम है अजर मिलता रहेगा। तो अगर आप कोई एक हाफिज कुरान, एक आलिम तैयार करेंगे तो जब तक वो दीन की खिदमत करता रहेगा आपको उसका अजर व सवाब मिलता रहेगा। ये कोई भी इंसानियत की फैजान का काम करो। और सबसे बड़ी ये कि फरमाया कि ओ वलदिन सालिहिन यदू लहू, या नेक औलाद छोड़कर जाओ जो आपके बाद आपके लिए दुआ करे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इतने मजमे में कोई 100 आदमी भी कह सकते हैं कि रात को सोने से पहले हम अपने माँ बाप के लिए दुआ कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि इस पर पैसा भी नहीं खर्च होता। आप या अपनी बेगमात को आप समझाएं कि रात को सोने से पहले दुरूद पाक पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, बच्चों को बिठाएं और 3 बार सूरह इखलास पढ़ें और उसका सवाब बाप दादा परदादा नाना नानी जो भी ईमान के साथ चले गए सबको सवाब पहुंचाओ। तो अगर आप ये तरबियत करेंगे इन छोटे बच्चों की, तो कल आप चले जाएंगे तो ये आपके लिए दुआ करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में ये कभी नहीं हुआ कि अगर होना भी है तो किसी मौलाना साहब को तलाश करो, तो इसलिए अपनी औलाद की दीनी तरबियत करो। औलाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपसे कू अनफसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ने फरमाया कि अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। तो जहन्नम से बचाने का तरीका क्या होगा कि आप अपनी औलाद को दीनी तरबियत देंगे। मेरे अजीजों, आज वो दौर है कि आपके घरों में 50 सिनेमा हाउस खोल दिए गए हैं, 85। आज आप जब टेलीविजन चैनल खोलते हैं तो हेडलाइन न्यूज क्या आती है कि इंडिया की फलां फिल्म का टाइटल सॉन्ग हिट हो गया है, फलां अदाकारा का वजन बढ़ गया, फलां का घट गया है, फलां की बरसी है, फलां की सालगिरह है। क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या ये काम इंडिया में नहीं हो सकता था? लेकिन आज किसी लीडर की शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो जाके पूरे दफ्तर को तोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी दीनी अक़दार को पामाल किया जाए तो किसी की को गैरत आती है, किसी की पेशानी पर शिकने नमूदार होती हैं। कोई दीन के लिए मैदान में आया है तो अब मुझे बताएं कि मोबाइल लें, उसमें खुराफात, इंटरनेट है तो उसमें खुराफात, टीवी है तो उसमें खुराफात। तो फिर अगर इस आलम में ये बच्चे जो यहाँ इन मजालिस में आते हैं, मैं कहता हूँ इनको सलाम पेश करो, इनकी हौसला अफजाई करो। मैं उलमा से भी कहता हूँ कि इन नौजवानों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, इनको दीन का सिपाही बनाओ, इनको हुजूर का गुलाम बनाओ, हुजूर का पक्का नौकर बनाओ, जो 5 वक्त की मस्जिद में आकर नौकरी करें और ड्यूटी दें। ये नहीं कि साल में एक महफिल नात और महफिल मिलाद में आ गया।
इससे काम नहीं चलेगा। सामने माँ अपने नन्हे से बच्चे को लेके और बेटी को बस के इंतजार में खड़ी होती थी।